नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उस देव की जिनकी अनुपस्थिति में आप और मेरा क्या पूरी पृथ्वी जीव जगत का ही जीवन समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, बात करेंगे सूर्य देव की। इस सूर्य देव को अभी रोज़ाना शुरू कर दें, कम से कम 1 लोटा जल चढ़ाने का। क्यों? क्योंकि 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है करमास, जिस कारण से सूर्य देव की चाल जो बहुत ही धीमी पड़ जाएगी धनु राशि में प्रवेश करने के कारण। और साथ ही में समय जो शुरू होगा खरमास समय, वो बहुत ही अशुभ प्रभाव डालता है। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए रोज़ाना सूर्य भगवान को 1 लोटा जल ज़रूर दें। साथ ही देखिए, रोज़ाना सूर्य देव को जल देते समय अगर कोशिश करें कि सिर्फ़ 1 महीना ही नहीं, आप पूरे सब दिन जल दें, क्योंकि रोज़ाना ही सूर्य देव को जल देने से शरीर में जो है शरीर की और शरीर, आत्मा और मन की शुद्धि होती है। और साथ ही आपको विशेष फल भी प्राप्त होता है, आपका स्वास्थ्य, धन, समृद्धि भी प्राप्त होती है। ये सभी का उल्लेख भी अपने वेदों में और धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो अब है कि कैसे सूर्य देव को जल देना चाहिए और क्या गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर पूजा से संबंधित कुछ सूचना मैं ज़रूर समय पे देती हूँ। तो वो सूचना आपको भी मिल सके और हो सकता है वो आपके काम आए। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा मैं कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, तो आप चाहें तो वह भी देख सकते हैं। आई होप कि मुझे वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए, सूर्य देव को कैसे जल देंगे। तो सबसे पहले तो नहा धो के आप रेडी हो जाइए, साफ-सुथरे कपड़े पहन लीजिए, एक तांबे का कलश लीजिए। तांबे के कलश में रोली, अक्षत, गुड़, एक फूल, लाल फूल, जवा फूल हो चाहे लाल फूल हो, साथ में मूली का एक छोटा-सा टुकड़ा डाल दें। ये सब चीज़ें डाल के मिला के सूर्य भगवान को अर्घ देने से बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही आपके कुंडली में अगर कोई सूर्य दोष, तो वो भी खत्म हो जाता है और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तो ये सब चीज़ें मिला के आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। पहले आप चले जाएँ जहाँ भी आप अर्घ देते हैं, छत पे से देते हैं, चाहे घर से देते हैं, तो पूर्व की दिशा की तरफ मुख को करके आपको जल देना है। जल देते समय क्या करना है, जल देते समय लोटे को जो है दोनों हाथों से पकड़ना है, इस तरह से। और धीरे-धीरे जल का प्रवाह करना है और कोशिश करें कि जो आपका सर है, सर के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ जाए। और इस तरह से धीरे-धीरे आपको प्रवाह करना है अर्घ को, धीरे-धीरे जल को प्रवाहित करना है। और साथ में ही मंत्र का उच्चारण करना है, जैसे ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः। तो कोई भी सूर्य मंत्र आप जाप कर सकते हैं। जाप करके भगवान को प्रणाम करें, प्रणाम करके आप अपना अर्घ का काम पूरा कर लें। क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो आप तांबे का ही कलश लें। दूसरा, उसमें कम से कम रोली, गुड़ और अक्षत ज़रूर दें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ज़रूर डालनी चाहिए। फिर है कि आप साफ-सुथरे कपड़े पहनें। ये नहीं कि कभी कोई कपड़ा जो 1 घंटे के लिए पहना था, पर उसपे कुछ खा लिया था या पी लिया था, तो वही पहन लें, नहीं। पूरे साफ-सुथरे कपड़े आपको पहनने हैं। फिर तांबे के लोटे को आपको दोनों हाथों से पकड़ना है। एक हाथ से कभी भी जल मत दीजिएगा। ये नहीं कि एक हाथ से ऐसे दे रहे हैं, नहीं, दोनों हाथों से पकड़ना है। ज़्यादा होता है तो इस तरह से पकड़ लीजिए, अगर हाथ में असुविधा है तो कम से कम इस हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए, तो दोनों हाथ का साथ हो जाता है। फिर आपको ध्यान क्या देना है कि जब जल दे रहे हैं तो जल का छींटा जो है आपके पैरों पे ना पड़े। तो उसके लिए क्या करें, कोई पौधे में जल दें या कोई गमला रख लें या कोई मिट्टी का पात्र रख लें, उसमें जल दें, जिससे कि उसके छींटे आपके पैर पे ना पड़े। क्योंकि वो जो छींटे पड़ते हैं, तो उससे आपको जो पूजा का फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा नहीं, और साथ ही उसका अशुभ प्रभाव भी पड़ेगा। उसके साथ कोई अगर स्त्री है जो जल दे रही है, तो अपना सर को ढक के जल दे। फिर आपको कोई चप्पल नहीं पहननी है सूर्यदेव को अर्घ देते समय। बिना चप्पल पहने सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर जल देते समय जो अपना मुख है वो सूर्य जी की तरफ रखें। ये नहीं कि सूर्य, अगर आप लेट उठ रहे हैं, वैसे ये भी एक नियम है कि सूर्यदेव को कब जल दें, ये भी एक टॉपिक होता है। तो जनरली कोशिश करनी चाहिए कि सूर्यदेव को सूर्योदय होने के 1 डेढ़ घंटे के अंदर आप जल दे दें। लेकिन नहीं हो पा रहा है आज के टाइम में, तो कोशिश करें जल्द से जल्द देने का।
जितनी जल्दी देंगे आपके लिए ही फलदायी होगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दें। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट भी हैं तो ये नहीं कि अगर सूर्य भगवान पूर्व दिशा से हट के अगर दूसरी दिशा में आ गए हैं तो उस दिशा की तरफ घूम जाएँगे, नहीं। आपको अपना मुख जो है वो पूर्व की तरफ ही रखना है। वो अपना मुख नहीं बदलना है। आपको मुख की पूर्व की तरफ मुख करके ही सूर्य मंत्र का जाप करके अर्घ देना है। फिर क्या है कि कपड़े आपके बिल्कुल साफ-सुथरे हो और आप नमक ना खाए हुए हों या कोई खाना ना खाएँ। जैसे कि अगर उठा कुछ मुँह में भूल से डाल ही लिया, तो आप उस दिन सूर्य देव को जल मत दीजिए। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। ये तो नहीं करेंगे कि उससे आपको कुछ बुरा फल मिले। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और इस तरह से सिर्फ़ 1 महीना ही नहीं, पूरा रोज़ाना ही जल देने की कोशिश करें, क्योंकि रोज़ाना ही सूर्य देव को जल देने से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और साथ ही सूर्य देव की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो इस तरह ये सब बातें आप ध्यान में रखें और सूर्य भगवान को जल दें। और ये सब जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे कि और भी लोगों को ये सब बातें पता चल सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।